हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे केमिस्ट्री के आज मतलब कि हमारी 6th क्लास है और ये दोस्तों चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया जा रहा है दोस्तों पे। प्रैक्टिस है मतलब कि कम समय में दोस्तों पे ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए आइए मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको समझ आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसमें मतलब इस क्लास में दोस्तों आपको मतलब कि अपने 60 क्वेश्चन हैं बस यही। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमें स्टार्ट करेगा। करें कौन सा नियम प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान पर तापमान का समानुपाती होता है। कौन सा पे चार्ल्स का नियम है, कौन सा यहाँ पे जो यहाँ पे बी बार सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर का है 19 यहाँ पे 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और यहाँ पे आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर होता है। कौन सा बॉयल का नियम है जो कि यहाँ पे 3rd नंबर से हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है 3 नंबर का स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने का उसका मतलब कि दाब क्या होगा दोस्तों पे कौन सा बढ़ेगा, जो कि यहाँ पे बी बॉय सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का स्थिर दाब पर गैस का आयतन यहाँ पे परम ताप के समानुपाती होता है। कौन सा पे चार्ल्स का नियम है जो कि यहाँ पे पहले नंबर से ही हमारा। देखिए 5 नंबर का है किस नियम के अनुसार समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या दोस्तों पे समान होती है। कौन सा अवोगाड्रो का नियम होता है जो कि यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 नंबर कर स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब कर 3 गुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो गया दोस्तों पे, तो 3 गुना हो गया। कौन सा पे यहाँ पे पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर कर NTP पर यहाँ पे 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा कितना दोस्तों पे कर 22.4 लीटर होगा। कौन सा नंबर पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा करें 8 नंबर करें गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों पे, कौन सा ग्राहम ने किया था जो कि यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 9 नंबर एक गैस का विसरण के दर होता है दोस्तों कौन सा है अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन से पे जो यहाँ पे डी डॉग नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 10 नंबर कह रहा है निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षिक वेग और उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। कौन सा ये नियम किसने कहा था, ग्राहम का नियम उन्होंने। कौन सा नंबर फिर सी नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन पे 11 नंबर कह रहा है गैसों के विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा कथन संबंध दोस्तों सही है। कह रहा है R1 अपॉन यहाँ पे R2 इक्वल टू पे अंडर रूट D2 अपॉन यहाँ पे D1 है जो कि यहाँ पे बी बार सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर कह रहा है वायु से हल्की गैस कौन सी होती है दोस्तों पे अमोनिया होती है जो कि यहाँ पे बी बार सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 13 नंबर का है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है, तो कौन सा पे निम्न दाब उच्च ताप पर है जो कि बी बॉय सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिए 14 नंबर कर किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाता है। क्या ये किसका कारण होता है यहाँ पे, तो ये विसरण का होता है। कौन सा नंबर सही है पे सी नंबर सही है हमारा। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर कह रहा है क्या घनत्व में अंतर रखते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने स्वभाव प्रक्रिया को क्या बढ़ते मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे गैसों का विसरण कहते हैं जो कि यहाँ पे सी नंबर से हमारा। इसके देखिए अगला क्वेश्चन पे 16 नंबर
अगर एक गैस का वाष्पन घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा दोस्तों पे, कौन सा पे, तो यहाँ कितना पे 28 होगा। बात सही। तो किसका अणुभार क्या मतलब क्या पे, परमाणु वालों के यहाँ पे वाष्प घनत्व का दोस्तों पे दोगुना होता है। क्या होता है, वाष्प घनत्व का दोगुना होता है। तो 2 इंटू मतलब क्या पे 14 इक्वल टू क्या पे दोस्तों पे 28 आ गया है। बात सही। तो कौन सा नंबर सही है पे, यहाँ पे सी नंबर सही है। बात सही, ये हमारा सी नंबर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 17 नंबर, करें किसी गैस का अणुभार कर उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है दोस्तों पे, तो ये 2 गुना होता है। मैंने अभी पहले बताया था। तो ये क्या होता है, यहाँ पे 2 गुना होता है। कौन सा नंबर सही है पे, पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 नंबर करें, गैसों के विसरण कर नियम का प्रयोग होता है दोस्तों कौन सा, इनमें से सभी है समस्थानिकों को अलग करने के लिए। यहाँ पे सेकेंड नंबर करें गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण के लिए। थर्ड नंबर करें गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए। तो ये सभी सही है दोस्तों। कौन सा नंबर पे, डी डॉग सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है वैसे, क्योंकि ये हवा क्या होती है दोस्तों पे, भारी होती है। कौन सा नंबर सही पे, बी बॉय सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20 नंबर, गैसों के विसरण हेतु तो आवश्यक शर्त है कि उनके विचार रासायनिक प्रतिशतता है कौन सा पे, कैसे संभव न हो। कौन सा नंबर पे, बी बॉय सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 21 कह रहा है, ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन के विसरण की दर क्या, विसरण दर का अनुपात क्या होता है दोस्तों पे, 1:4 होता है। कौन सा नंबर सही है, पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 22, ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है दोस्तों पे, किसकी होती है, अणु की होती है। कौन सा नंबर सही है पे, या फिर सेकेंड नंबर सही है, बी बॉय। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 नंबर, गैसीय समीकरण में पीवी बराबर nRT में R सूचित करता है दोस्तों पे, कौन सा पे, 1 मोल गैस को। बस से कौन सा नंबर सही है, सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 24 नंबर, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित मतलब कि नहीं है, तो कौन सा पे, फैराडे का नियम है जो देखिए यहाँ पे संबंधित नहीं। कौन सा नंबर पे, डी डॉग सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 25 नंबर, गे लुसाक द्वारा गे लुसाक का गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया था दोस्तों पे, यहाँ पे 1808 में दिया गया था। कौन सा नंबर सही पे, डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा क्या है 26 नंबर, क्या आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किसमें दोस्तों पे, मोल की संख्या पर करती है, जो कि यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 27 नंबर, क्या सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापमान क्या होता है दोस्तों पे, माइनस क्या पे 273 सेल्सियस होता है। बात सही है। कौन सा नंबर से भी, यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 28 नंबर, परम ताप का मान होता है दोस्तों पे कौन सा, माइनस का 273 सेल्सियस होता है, जो कि यहाँ पे बी बॉय सही है हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर, परम शून्य ताप होता है दोस्तों पे, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव होता है। बस नहीं, कौन सा नंबर पे, यहाँ पे बी बॉय सही है हमारा। देखिए 30 नंबर कह रहा है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोपन अनुपाती होता है। ये नियम किसने दिया दोस्तों पे, तो कौन सा यहाँ पे, बॉयल का नियम है, जो कि यहाँ पे सेकेंड नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा यहाँ पे देखिए दोस्तों पे 30 करा दिए। अब देखिए फिर से एक स्टार्ट है मतलब यहाँ पे सेकेंड चैप्टर का, क्या उत्प्रेरक एक ऐसा ठोस, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, क्या उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कहते हैं दोस्तों परिवर्तित करता है। कौन सा नंबर पे, सी नंबर सही है हमारा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या उत्प्रेरक की खोज किसने की थी दोस्तों, क्या बर्जीलियस ने की थी। कौन सा नंबर सही है, पहला नंबर सही है हमारा।
इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, थर्ड नंबर का है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो बस उत्प्रेरक कहलाता क्या दोस्तों पे, समांग उत्प्रेरक कहलाता। कौन सा नंबर सही है? बी बहुत सही है। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है दोस्तों। कौन सा? विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है, जो कि यहाँ पे बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5 नंबर कह रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो दोस्तों यहाँ पे कह अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। बात सही? कौन सा नंबर सही? पहला नंबर सही हमारा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो मतलब यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को दोस्तों बढ़ाते हैं। कौन सा नंबर सही है? पे बी बहुत सही है हमारा। कैसे नंबर कर रहा है, यदि किसी क्रिया में उत्पाद बस उत्प्रेरक का काम करता है जो उसे मतलब कि कहते हैं क्या दोस्तों पे, कैसो उत्प्रेरक कहते हैं, जो कि यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 8 नंबर का है, उत्प्रेरक विष होता है दोस्तों पे कौन सा? क्रिया निरोधक होता है, जो पे पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिए 9 नंबर का है, तो उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है दोस्तों में कह रहा है, कि उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से मतलब कि संयोग करके। बस है क्वेश्चन नंबर पे यहाँ पे बी बहुत सही हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 10 नंबर का है, कि वर्धक कार्य करता है दोस्तों पे कौन सा? उत्प्रेरक से बस सतह अधिक समान बस बनाकर। कौन सा नंबर पे? यहाँ पे बी बहुत सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 11 नंबर के जैविक उत्प्रेरक हो दोस्तों कौन सा है? यहाँ पे एंजाइम है, जो कि यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में कैपीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष करता है? कौन सा? आर्सेनिक सल्फाइड है, जो कि यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद अगला में देखिए यहाँ पे 13 नंबर का है, निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं? कौन सा? पे संक्रमण तत्व होते हैं। कौन सा नंबर सही? पहले नंबर सही हमारा। 14 नंबर का है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है दोस्तों कौन सा? पे दोस्तों निकिल है, जो है कि बी बहुत सही हमारा। इसके बाद देखिए अगले में क्वेश्चन पे 15 नंबर का शीश कच्च प्रक्रम में प्रत्येक के रूप में मतलब क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों पे कौन सा? पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। कौन सा नंबर सही? पहले नंबर सही हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16 नंबर पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयतन Fe उत्प्रेरक के लिए पे निरोधक का कार्य करती है दोस्तों पे? कौन सा? पे CO है, जो मतलब कि कोबाल्ट होता है। कौन सा नंबर? यहाँ पे डी डॉग सही हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे 17 नंबर, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है दोस्तों पे? कौन सा है? जाइमस है। कौन सा? पे जाइमस, जो कि पहले नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 18 नंबर, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में बस विघटित हो जाता है। जब मैग्नीशियम और डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। फिर ये किसका कारण होता है? तो यह हमारा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है दोस्तों। कौन सा नंबर पे? ये डी डॉग सही हमारा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे देखिएगा 19 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कौन सा? प्लेटिनम चूर्ण होता है, जो कि यहाँ पे बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा? पे क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, जो कि यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। देखिए 21 कह रहा है, अमोनिया उत्पादन के हैबर
वैसे विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा है? मोलिब्डेनम है, जो कि यहाँ पे डिडॉक्स है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे देखिए 22 नंबर, संपर्क विधि में गलनांक वैसे H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा पे? V2O5 है, कौन सा नंबर पे? सी नंबर सही है हमारा। 23 नंबर कह रहा है किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? दोस्तों पे कौन सा है? संपर्क प्रक्रम होता है, कौन सा पे? यहाँ पे पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर का है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के भूमिका बदलना है। दोस्तों पे कौन सा है? सक्रियण ऊर्जा होती है, जो कि यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 25 नंबर, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों पे सही है? पहला नंबर कह रहा है यह प्रक्रिया का दर बढ़ाता है। सेकेंड नंबर कह रहा है ये सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है। वैसे ये सक्रियण ऊर्जा मतलब घटाता है। अगला मतलब क्या पे? फोर्थ नंबर कह रहा है यह प्रक्रिया में खर्च हो जाता है। दोस्तों तो कौन सा दोस्तों सही है? पहला और तीसरा सही है, कौन सा पे? बी बॉयज। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे 26 नंबर, उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? दोस्तों पे प्रक्रिया की गति को तेज करना होता है, जो कि पे बी बॉयज सही है हमारा। 27 नंबर कह रहा है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किस प्रक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? कौन सा है? कांटेक्ट प्रक्रिया है, जो कि यहाँ पे बी बॉयज सही है हमारा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन पे 28 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? दोस्तों कौन सा पे? एंजाइम है, जो कि पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे देखिए 29 नंबर कह रहा है हार्बर प्रक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा दोस्तों पे? आयरन है, जो कि पहले नंबर सही है हमारा। देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे 30 नंबर का ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो मतलब कि अपक्रिया की वेग को दोस्तों पे क्या करता है? कम करता है, जो कि पहले नंबर सही है। देखिए दोस्तों आज केमिस्ट्री मतलब कि क्लास 6 कंप्लीट हो गए दोस्तों पे, जो कि मतलब कि चैप्टर वाइज चल रहे हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।